हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों के अपने टॉपर गुरुजी चैनल पे। जैसा कि दोस्तों कल हमने एक वीडियो डाला था साइंस में, ठीक ना। साइंस में वीडियो डाला था परावर्तन टॉपिक पे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को समझकर और टेस्ट लगाए थे, तो अच्छा बहुत नंबर आप लोग लाए थे, ठीक ना। तो सेम उसी प्रकार आज दोस्तों हिस्ट्री में हिस्ट्री में रॉलेट एक्ट क्या है दोस्तों। देखिए, टॉपिक पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक होने वाला है। एक होने वाला है रॉलेट एक्ट जो है उस पे, फिर इसके बाद जालियांवाला बाग, ठीक ना, जालियांवाला बाग पे। उसके बाद खिलाफत, ठीक ना, खिलाफत आंदोलन। इसके बाद असहयोग, ठीक है, असहयोग। यानी कि ये 4 टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोग का सब्जेक्टिव ही क्लियर कराएंगे। इसे देखने के बाद आपका 2 मार्क्स हो, 5 मार्क्स हो, सारे के सारे सोल्व आप कर पाएंगे और आंसर लिख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और एक एक क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में फिट कर लेंगे दोस्तों, याद कर लेंगे बिल्कुल, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। शाम को जब टेस्ट होगा टेलीग्राम पे, इसी क्वेश्चन में से ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 50 क्वेश्चन है टोटल, और कोशिश करेंगे कि फास्ट थोड़ा सा हम चलने का, ठीक ना। और इसी 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन का टेस्ट शाम में टेलीग्राम पे होगा। तो देखते हैं आप लोग कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। तो चलिए, आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, रॉलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था। ये जो रॉलेट एक्ट है ये दोस्तों 1919 में पारित हुआ था। ये आपके बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। ये रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, ये पारित कब हुआ था, 1919 में पारित हुआ था, ठीक ना, 1919 में। धीरे धीरे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, शुरुआती 0 टू हीरो, ठीक ना। आगे दोस्तों देखते जाइए, इसके सारा हिस्ट्री क्वेश्चन के माध्यम से ही हम आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या है, रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, रॉलेट एक्ट जो है इसका मुख्य जो उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों। देखिए कलर, ये रेड ही सही रहेगा, या ब्लू ले ले दोस्तों, ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू नहीं रेड ही रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, रॉलेट एक्ट का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था। देखिए, रॉलेट एक्ट का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने का अधिकार देना। इसी के कारण दोस्तों, ये जो दोस्तों है ना, बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने का जो अधिकार जो रॉलेट एक्ट के माध्यम से दिया गया था, यही मुख्य कारण है, ठीक ना। दूसरा कोई कारण नहीं है। मुकदमा इसमें था और इसमें जो गिरफ्तार हो जाते थे उनको दोस्तों बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, याद रख लीजिए दोस्तों, बिना वकील, ठीक है, बिना वकील। आप लोग देखिए दोस्तों, ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप लोग मेरे आवाज़ को सुन करके आप लोग याद करिएगा, और अच्छा होगा कि आप लोग नोट्स बना लें, ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि PDF हम आप लोगों को देंगे, ठीक ना। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, ठीक ना, बिना दलील का इसके कानून कहा गया था। इसी के कारण इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा था रॉलेट एक्ट का, ठीक ना। तो रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने का अधिकार मिला हुआ था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह, कौन सा दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह यही शुरू किए थे दोस्तों महात्मा गांधी ने, रॉलेट सत्याग्रह। याद रखिएगा, पूछते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह किसने शुरू किया था। क्या आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या, महात्मा गांधी। रॉलेट सत्याग्रह जो कि शुरू हुआ था आपको 6 अप्रैल को, कितना के दोस्तों, 6 अप्रैल को शुरू हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। और कौन शुरू किया था, महात्मा गांधी। कौन दोस्तों, महात्मा गांधी।
अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले देखिए, रौलट सत्याग्रह के दौरान देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? देखिए दोस्तों, 6 अप्रैल। अभी दोस्तों आप लोगों को हमने बताया था 6 अप्रैल 1919 में क्या होता? रौलट सत्याग्रह। मैंने ये बताया था रौलट सत्याग्रह। देखिए, और इस दिन रौलट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी किए थे, देशव्यापी हड़ताल। देखिए, महात्मा गांधी ज़्यादातर हड़ताल ही करते थे, भूख हड़ताल ज़्यादा करते थे, ठीक ना। तो आप लोग देशव्यापी हड़ताल से मतलब समझ जाइएगा, और रौलट सत्याग्रह पूछेगा तो महात्मा गांधी, ठीक ना। कौन? महात्मा गांधी। 6 अप्रैल 1919 को रौलट सत्याग्रह देशव्यापी हड़ताल किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी। क्या तारीख को दोस्तों? 6 अप्रैल 1919 को। और जैसे दोस्तों ये जैसे जीरो टू हीरो दोस्तों जाएगा, ठीक ना, जीरो टू हीरो, तो इसका एक जगह दोस्तों हम समरी आपको बताएंगे ताकि आपको पूरा कहानी दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक ना। तो अभी सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से करा रहे हैं, इसके बाद एक वीडियो ले आएंगे जिसमें आपको बिल्कुल कहानी की तरह बता देंगे, ठीक ना। तो अभी आप लोग पहले इसका जो फैक्ट है उसको याद कर लीजिए, इसके बाद जो बचा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट होगा उसके जो दोस्तों उसका भी एक वीडियो लाएंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो लाएंगे, उसके माध्यम से आपको क्लियर करा देंगे पूरा का पूरा, ठीक ना। तो अभी आप लोग जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक ना, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके लिए आप लोग याद कर दीजिए इससे। अब देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए, एक दूसरा से कनेक्ट करिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे यहाँ पे हम। रौलट एक्ट जो होता है, रौलट सत्याग्रह कितने तारीख को रहा है? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों। 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, नाम सुनिएगा दोस्तों, आगे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन हो सके आएगा, ठीक है ना। तो नाम है दोस्तों डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक ना। 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसीलिए दोस्तों वहाँ का जो जनता होता है वो 13 अप्रैल को, ऐसे ही दोस्तों बैसाखी का दिन होता है, तो जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में है, वहाँ पे जाकर घूमने गए होते हैं लोग, ठीक ना, घूमने गए होते हैं। तो अंग्रेज़ों को लगता है कि ये लोग हड़ताल करने के लिए आए हुए हैं, और ये जो 10 तारीख को जो गिरफ्तार हुए थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उन्हें लगा कि इनके वजह से दोस्तों बहुत ही बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है। इसलिए दोस्तों 13, ये जो 13 तारीख है, 13 तारीख है, इस दिन पूरे अमृतसर में दोस्तों कर्फ्यू लगाए थे, ठीक ना, कर्फ्यू लगाए थे। यानी कि जो धारा 144 अभी हाल फिलहाल में जो लगता है वैसा लगाए थे। और लोगों को उस समय उतना ज़्यादा प्रेस का विकास हुआ नहीं था, लोग उतना ज़्यादा देखते नहीं थे, उन्हें पता नहीं था, ठीक ना, उनको पता नहीं चला कि आज दोस्तों कहीं भी एक जगह ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होना है, ठीक ना। तो इसका जो फ़ायदा उठाकर जनरल ओ डायर इन लोगों पे गोलियां बरसा दी थी, ठीक ना। इसी का फ़ायदा उठाकर, उसी कानून का वो फ़ायदा उठाए थे, क्योंकि उन्होंने धारा लगाया था कि एक जगह ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होना है, और लोगों को ये बात पता नहीं चल पाया था, जिसके वजह से वो लोग घूमने गए हुए थे, और उसी का फ़ायदा उठाकर इसने क्या किया? गोलियाँ बरसवा दिया, मतलब चलवा दिया, ठीक ना। तो चलिए, कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, कुछ कनेक्ट आपको रौलट एक्ट और जालियांवाला बाग में हुआ होगा। धीरे धीरे ऐसे ही जब क्वेश्चन 50 खत्म होगा तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल दोस्तों एकदम जीरो टू हीरो वाला कंसेप्ट आपके पास हो गया होगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अभी दोस्तों थोड़ा देर पहले 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया था हमने, कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब, अमृतसर कहाँ दोस्तों पड़ता है? पंजाब में। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 पे। देखिए 7 क्या कहता है? जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जालियांवाला बाग दोस्तों मैं थोड़ा देर पहले बताया था, जनरल डायर। कौन? जनरल डायर ने दिया था, ठीक है, जनरल डायर ने। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पे।
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जालियांवाला बाग में मुख्य रूप से किस अवसर पर एकत्रित हुए थे। मैंने थोड़ा देर पहले ये भी बात बताया था दोस्तों, बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था, यानी 13 जो अप्रैल था, 13 अप्रैल दोस्तों, सॉरी 13 जो अप्रैल था वो कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। और इस दिन लोग कहाँ गए थे? घूमने गए हुए थे उसमें, ठीक ना, घूमने गए हुए थे। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, जिस दिन गोलियां अंग्रेजों ने चलवाया था, यानी जनरल डायर ने चलवाया था, ठीक ना। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने सर की उपाधि लौटा दी थी? सर की उपाधि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। सर की उपाधि किसने लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्यों दोस्तों? क्योंकि गुस्सा हो गए थे कि जालियांवाला बाग में हमारे भारतीय के ऊपर अंग्रेज जो है इतना ज़्यादा क्रूर हो रहे हैं, ठीक ना, इतना ज़्यादा क्रूरता दिखा रहे हैं, और हम लोग उनका जो है कि उपाधि लेकर और उनका सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों ने जो दिया था सर की उपाधि, उसे इन्होंने क्या कर दिया था? वापस कर दिया था, पत्र के माध्यम से वापस किया था, ठीक ना। पत्र लिखा था वायसराय को और इन्होंने क्या किया? वापस कर दिया, ठीक ना। चलिए दोस्तों अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश, देखिए ऑप्शन पहले समझ लीजिए। ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास बढ़ा? नहीं दोस्तों, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों ने आप पे गोलियां बरसाई थी और आपका उसके प्रति विश्वास क्या बढ़ेगा? नहीं ना बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो ये तो गलत है। राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो गया क्या दोस्तों? आपको कोई गोली जो है चलाकर चला जाएगा विदेशी और आपका जो है आंदोलन कमजोर होगा? बिल्कुल कमजोर नहीं होगा दोस्तों। अब आते हैं सी नंबर, देखते हैं। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये वाला सही है। असंतोष मतलब दोस्तों, असंतोष मतलब उस पर जो विश्वास था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक ना। और उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया भारतीयों में, और जगह जगह दोस्तों आंदोलन इसके प्रति छिड़ने लगे थे, ठीक ना। और कौन कौन सा आंदोलन इसके लिए हुआ था, इसके कारण, जालियांवाला बाग के कारण, ये भी दोस्तों आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोग हिस्ट्री को एक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके पढ़ने पे बहुत दोस्तों आपको आसान हो जाएगा याद करना, और भूलिएगा कभी नहीं, ठीक है। तो चलिए आते हैं 10 क्वेश्चन नंबर 11 पे। खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? इस क्वेश्चन को दोस्तों याद रखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में इसका ऑप्शन है। खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? चलिए दोस्तों पेज नंबर 4 की तरफ देखिए दोस्तों। तुर्की के खलीफा से, रूस के जार से, अफगानिस्तान के शासक थे। देखिए दोस्तों आपको जो खिलाफत आंदोलन था वो तुर्की के खलीफा से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? तुर्की के खलीफा से संबंधित था, ठीक ना। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल थे? देखिए दोस्तों इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों खिलाफत आंदोलन का जो प्रमुख नेता था वो अली बंधु था। और ये अली बंधु कौन थे दोस्तों? तो मोहम्मद, याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना। अली बंधु दोस्तों, दो अली बंधु, यहाँ देखिए दोस्तों, अली बंधु, बंधु मतलब दोस्त होता है, ठीक ना। तो दो आदमी का नाम यहाँ पे आएगा। एक है मोहम्मद अली और दूसरा है शौकत अली। क्या दोस्तों? शौकत अली। याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अली बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मोहम्मद अली को और शौकत अली को, ठीक ना। याद हो गया होगा आपको। मोहम्मद अली, शौकत अली क्या थे? अली बंधु थे और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक ना, प्रमुख नेता थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए दोस्तों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन थे? अभी हमने दोस्तों पारी नंबर जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अली बंधु। कौन? अली बंधु। और यहाँ देखिए दोस्तों अली बंधु में मैंने बताया था कि कौन कौन है अली बंधु में। दो लोग हैं, एक है मोहम्मद अली और एक है शौकत अली। देखिए दोस्तों इसके बाद ही जस्ट क्वेश्चन था, हमने बोला था आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको 2 नंबर और 5 नंबर लिखने के लायक
आपको दोस्तों सोच को डेवलप कर देंगे और 1 नंबर से दोस्तों आपके दिमाग में बिल्कुल फिट ही कर देंगे, ठीक ना। अली बंधु क्लियर हो गया आपको। मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, ठीक ना। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। देखिए दोस्तों, ये जो है तुर्की के खलीफा से जो है कि संबंधित था, और खिलाफत आंदोलन जाहिर सी बात है महात्मा गांधी क्यों समर्थन करेंगे इसका। दोस्तों आप लोग देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, इसका जो आंसर है आप लोगों के खुद पे खुद मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत, बिल्कुल यही सही होगा, ठीक है ना, बिल्कुल यही सही है। हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया। याद रख लीजिए दोस्तों, महात्मा गांधी वैसे भी हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए खिलाफत आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया। देखिए दोस्तों, यदि 2 नंबर में ही 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, तो आप क्या आंसर जो है लिख सकते हैं, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए किया था। क्योंकि वो जो आंदोलन हो रहा था दोस्तों, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता कमज़ोर होने की चांस दिख रही थी, जिसके वजह से महात्मा गांधी ने उसको समर्थन करके और हिंदू मुस्लिम की एकता को मजबूत करने का कार्य किया, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों 2 नंबर के लायक आपको आंसर बताइए कैसे लिखना है। सेम दोस्तों ऐसे ही आपको पूरा जो ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा तो आप भी मेरे जैसा बोलने लगिएगा, ठीक ना, और लिखने लगिएगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आपस में क्या संबंध था। देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आपस में क्या संबंध था, तो दोनों आंदोलन को गांधी जी ने एक साथ जोड़ा था। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा देर आपने पढ़ा था, तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। क्यों किया था, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए किया था। और असहयोग आंदोलन ये भी दोस्तों महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था। जाहिर सी बात है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन यदि जो भी आदमी अगर उसको समर्थन करता है तो उसमें जो भी लोग जुड़े होंगे वो असहयोग आंदोलन में भी जुड़ेंगे, एकदम दोस्तों कन्फर्म बात है, जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो दोनों आंदोलन को गांधी जी ने एक साथ जोड़ दिया, ठीक ना, क्या किया, एक साथ जोड़ने का काम किया। यही संबंध है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में, ठीक ना। दोनों गांधी जी, इसमें दोस्तों गांधी जी ने समर्थन किया था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, और असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाए थे, ठीक ना। असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व था गांधी जी ने ही किया था। तो ये दोनों थोड़ा सा अंतर आप लोग दिमाग में याद रखिएगा, ठीक ना। अब दोस्तों आते हैं 16 नंबर। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, 1920 में। कब दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था। याद रख लीजिए दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920। और इसी दिन दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों इस क्वेश्चन को कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के दिन किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो किसकी मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक। आपके बुक में खोजते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा, बढ़िया बुक में जाइएगा, नहीं मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है जो आपको हमने अभी बता दिया है। और ये दोस्तों जब आपका एग्जाम में टफ होगा ना तो ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि बताइए असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी। तो क्या आंसर दीजिएगा आप लोग, बाल गंगाधर तिलक की, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था, और इसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 के दिन, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो दोस्तों था अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग समाप्त करना। देखिए यहाँ पे कुछ आपको दोस्तों हम ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या होगा, देखिए यहाँ आंसर क्या, अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग समाप्त करना। देखिए आंदोलन का क्या नाम है, असहयोग आंदोलन, सिंपल बात है।
असहयोग, देखिए सहयोग का मतलब क्या होगा, सहयोग का मतलब दोस्तों सहयोग करना, और असहयोग मतलब न सहयोग, क्या सहयोग, असहयोग मतलब न सहयोग, क्या न सहयोग मतलब सहयोग नहीं करना है, तो क्या करना है, सहयोग समाप्त करना है ना। सहयोग यदि नहीं कीजिएगा, आप पहले से आप सहयोग करते आ रहे हैं और आज सब सहयोग नहीं करिएगा मतलब सहयोग आप समाप्त करना चाह रहे हैं, है ना, यही बात हुआ ना, सहयोग समाप्त करना है। तो अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग को क्या करना है, समाप्त करना है। या सहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग समाप्त करना है, क्योंकि दोस्तों गांधी जी का विश्वास जो है टूट गया था। रॉलेट एक्ट जो कानून आया था उसके चलते, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके वजह से, ठीक ना। अंग्रेजी शासन के साथ जो सहयोग का जो उनका जो है पद्धति जो था दोस्तों, प्रेयर प्रेयर पार्टीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट का, ठीक ना दोस्तों। याद रख लीजिए दोस्तों, पार्टीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट। पार्टीशन मतलब याचिका, प्रेयर मतलब प्रार्थना, और लास्ट में दोस्तों प्रोटेस्ट मतलब दोस्तों आंदोलन, लास्ट में आंदोलन, ठीक ना। और वो भी दोस्तों अहिंसा वाला, अहिंसा वाला, हिंसा वाला नहीं, अहिंसा वाला। तो यहाँ पे दोस्तों उनका विश्वास टूट गया था, इसलिए उन्होंने सहयोग को समाप्त करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था। तो आते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया था। याद करिए दोस्तों, नागपुर अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। नागपुर अधिवेशन में जो है ना इसको स्वीकार किया गया था। किस अधिवेशन में दोस्तों, नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, नागपुर अधिवेशन। और ये हुआ कब था, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था आपको, ठीक ना, दिसंबर 1920 में। इसके जो अध्यक्ष थे, नागपुर अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सी विजय राघवाचार्य, क्या, सी विजय राघवाचार्य। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों से क्या अपील की गई। देखिए विद्यार्थियों से अपील की गई, सेना में भर्ती नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ हेल्प तो करना ही नहीं था अंग्रेजों का, सेना में भर्ती नहीं होना है, अंग्रेजी विद्यालय में अधिक नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या अपील की गई, सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार, क्योंकि उस समय जो सरकारी स्कूल पर जो शासन था वो अंग्रेजों का था। किसका था, ब्रिटिशर्स का था। तो वहाँ पे असहयोग आंदोलन में दोस्तों कहा गया कि उसके स्कूल में नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम हमें पढ़ा करके और दिमाग से हमको अंग्रेज बनाना चाहते हैं, ठीक ना, दिमाग से अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और वो हमें बहला फुसलाकर इंडिया को लूटना चाहते हैं, और यहाँ का सारा धन संपत्ति ब्रिटेन में दोस्तों खर्च करते थे वो, जिसके वजह से सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार करने के लिए महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है। और सहयोग आंदोलन के दोनों विद्यार्थियों से अपील की गई कि सरकारी विद्यालयों का क्या करे, बहिष्कार करे, मतलब अंग्रेजों से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ था उस सब का बहिष्कार करना था। सिंपल बात याद रखिए, अंग्रेजों से जुड़ा हुआ जितना भी काम था उसको क्या करना था, बहिष्कार करना था। बहिष्कार का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब उसको नकार देना था, ठीक ना, बहिष्कार करना था मतलब उसको नकार देना था। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के साथ क्या किया गया। दोस्तों थोड़ा देर पहले मैंने बताया है, जस्ट सेकेंड हो रहे होंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया जा रहा था, बहिष्कार किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था, बहिष्कार, मतलब उनका बहिष्कार किया गया, सिंपल बात है। देखिए दोस्तों एक के क्वेश्चन से दोस्तों देख रहे हैं रिलेशन बैठ रहा है ना, आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, मेरा अंदाज़ा है कि आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दोस्तों अच्छा कीजिएगा थोड़ा सा, कि आपको क्लियर हुआ और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक ना। अभी और क्वेश्चन है दोस्तों, कराएंगे, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 21 पे। 21 क्या कर रहा है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था, चौरी चौरा। अब थोड़ा चौरी चौरा पे भी दोस्तों डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आपका एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक ना। देखिए चौरी चौरा जो कांड है वो कब हुआ था, यह हुआ था दोस्तों आपको 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, 1922 को हुआ था ये। 5 फरवरी चौरी चौरा जो कांड था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया,
12 फरवरी, कब? 12 फरवरी 1922 को, ठीक ना, 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा जो कांड था इसके बाद में, और यह हुआ कब था चौरी चौरा कांड? 5 फरवरी 1922। याद रख लीजिए दोस्त, आगे क्वेश्चन में ये हो सके आएगा ही आएगा, ठीक ना। और आपके बिहार बोर्ड के लिए तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए दोस्तों, आ ही गया, चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी? अभी हमने जस्ट बताया है, कब? 5 फरवरी 1922 को। तो इसका ऑप्शन भी देखने की हमको ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो है, सॉरी दोस्त, ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? देखिए दोस्तों, बहुत थोड़ा देर पहले बताया था क्या कांड हो गया था? चौरी चौरा कांड हो गया था 5 फरवरी को, और वो चौरी चौरा कांड हिंसक हो गया था। और गांधी जी जो है वो अहिंसा के पुजारी है। किसके पुजारी थे? अहिंसा, मतलब हिंसा इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। बिल्कुल पसंद क्या था? नहीं था। तो आंदोलन हिंसक हो गया था, जिसके वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा, ठीक ना। हिंसक हो गया था इसके वजह से, दूसरा कोई कारण नहीं था दोस्तों। हिंसा हो जाने के कारण से महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। अब आइए देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ये इसमें थोड़ा सा जो है ये आ गया है, हालांकि कोई नहीं, मैं पढ़ दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो, ठीक ना। देखिए इसमें है कि सब, इसमें क्रम देखना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था, यही देखना है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने देखा अभी तो पता चल रहा है सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों। आपको थोड़ा सा अगर पीछे जाइए, दिमाग को थोड़ा सा आप जो है शांत करके सोचिए। सबसे पहले रॉलेट एक्ट आया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके इसी के प्रदर्शन के वजह से दोस्तों, इसी के डर के वजह से कर्फ्यू लगा दिया था, जिसके वजह से जालियांवाला बाग में लोग खड़े थे और वहाँ जो है कर्फ्यू का फ़ायदा उठाकर, यानी धारा 144 का फ़ायदा उठाकर इसने क्या कर दिया? जालियांवाला बाग में गोली कांड करवा दिया था, गोली चलवा दिया था। और इसके बाद क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ, और इसमें महात्मा गांधी ने समर्थन दिया और यहाँ के लोगों को से हेल्प लेकर इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन किया। मतलब हमारा जो क्रम है वो बी वाला का क्या है? सही है, सही है, बी वाला है। रॉलेट एक्ट है, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर हुआ खिलाफत आंदोलन, फिर हुआ असहयोग आंदोलन। इसका दोस्त पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल टॉपर गुरुजी, जिसका लिंक हमने वीडियो नहीं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर वहाँ से जुड़ जाइए आप लोग, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम सही है? सेम ऐसा ही दोस्तों होगा, वो भी सेम वैसा ही होगा। 27 के नंबर क्वेश्चन था दोस्त, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 तो शुरुआत करते हैं। देखिए 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। या दोस्तों वीडियो का जो लेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो हम आज 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है वो आपके लिए कल लेकर आएंगे। तो आप लोग, ये पार्ट 1 है दोस्तों, ठीक ना। इसके बाद पार्ट 2 को लेकर आएंगे। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो गया होगा, क्योंकि हमने तभी ध्यान दिया नहीं है कि कितना वीडियो हो। हालांकि हमने आपको समझाने का प्रयास अच्छे से किया है, जिसकी वजह से वीडियो हो सकता है लंबा चला गया हो। तो चलिए, आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट कर दीजिए आप लोग कि आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट कब तक चाहिए, और नेक्स्ट टॉपिक अपना कमेंट करिए। और जो भी डाउट हो दोस्त, कमेंट में आप कमेंट कर दो कि क्या समझ में नहीं आया, क्या आया दोस्तों। उसके बाद हम उस पर दोस्तों आपको समझाने का काम ज़रूर करेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।